चलिए, प्रकाश की इस रिपोर्ट जो उन्होंने थोड़ी देर पहले हम तक का पहुंचाई थी, उसके बाद अब बात बाजार की। साल की आखिरी एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 25,950 के पास सपाट बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 239 अंकों की तेजी के साथ 59,200 के करीब बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी रविंदर। जी बिल्कुल, यहाँ पे आज के सेशन में एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है 26,000 जो मार्क है उसके नीचे बंद होता हुआ नजर आया। अगर बात करें टॉप गेनर लूजर की, तो निफ्टी के आज के जो टॉप गेनर रहे हैं यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, जहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में जो है रेटिंग अपग्रेड के चलते यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस पर काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। इसी के साथ अगर बात करें लूजर्स फ्रंट की, तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर, इटर्नल और इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में जो है काफ़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर इटर्नल में ब्लिंकिट के जो सीएफ है उनकी रेजिग्नेशन के चलते यहाँ पर इटर्नल में प्रेशर देखने को मिला। अगर बात करें ब्रॉडर इंडेसेस की, तो यहाँ पर भी ब्रॉडर इंडेसेस में जो है काफ़ी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। दोनों ही ब्रॉडर इंडेसेस निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों ही जो अपने लाल निशान पर बंद होते हुए नजर आए। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की, तो यहाँ पर आज के सेशन में निफ्टी मेटल इंडेक्स में जो काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन निफ्टी मेटल इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली और रिकॉर्ड हाई के आसपास जो है यहाँ पे बंद होता हुआ नजर आया। और यहाँ पे इंटरडे बेसिस पर भी मेटल इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। अगर बात करें लूज गेनर की, तो यहाँ पर निफ्टी मेटल के जो टॉप गेनर है हिंदुस्तान कॉपर, जहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में आज के सेशन में 8 से 10% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। इसी के साथ साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नैल्को एंड जिंदाल स्टेनलेस एंड जिंदाल स्टील, इन स्टॉक्स में जो मेटल इंडेक्स से काफ़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। बात करें बैंक इंडेक्स की, तो यहाँ पे आज के सेशन में बैंक इंडेक्स में जो है निफ्टी से काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला बैंक इंडेक्स का। और इसमें पिछले 4 दिन से जो गिरावट देखने को मिल रही थी, आज इस पर जो ब्रेक लगता हुआ नजर आया और काफ़ी यहाँ पे ठीक ठाक जो है यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर अगर बात करें गेनर्स की, तो यहाँ पे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक एंड पंजाब एंड नेशनल बैंक, इन स्टॉक्स में जो काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और पीएसयू बैंक इंडेक्स, पीएसयू स्टॉक के चलते जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और साथ ही साथ पीएसयू बैंक जो इंडेक्स है उसमें भी करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर अगर बात करें फ्लिप साइड पर, तो यहाँ पर जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है वो टॉप लूजर रहा है आज के सेशन में। यहाँ पर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज लगातार तीसरे दिन यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन स्टॉक्स में जो है रियल्टी इंडेक्स से यहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, तो यहाँ पर जो इंडो काउंट इंडस्ट्री है उसमें यहाँ पे काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के चलते यहाँ पर एवेंडस ने इनिशिएट किया था कवरेज बाय रेटिंग के साथ, जिसके चलते इंडो काउंट इंडस्ट्री में जो है इंट्राडे बेसिस पर करीब 20% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली इंडो काउंट इंडस्ट्रीज पे। ये रविंदर, आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर सोने चांदी में सोमवार की गिरावट के बाद आज फिर बहार है, मगर अब सवाल है कि नए साल में सोने चांदी में कितनी तेजी आने वाली है। क्या 2025 की तेजी 2026 में भी जारी रहेगी? इस पर ईटी नाउ स्वदेश का एक मेगा पोल हुआ। इस मेगा पोल की क्या रिपोर्ट है, क्या फाइंडिंग्स हैं, विश्वमोहन से चलिए जानते हैं। जी विश्वमोहन। 2025 में गोल्ड और सिल्वर टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास की लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे अव्वल रहा है। लेकिन क्या इस तरह की तेजी 2026 में भी दिखेगी? क्योंकि 2025 में चांदी ने 170 से 180% तक के रिटर्न दिए, सोने ने 2025 में 80% तक का रिटर्न दिया। क्या ये तेजी 2026 में भी दोहराने वाली है ये दोनों कमोडिटीज? इसी को लेकर ईटी नाउ स्वदेश ने एक मेगा पोल किया है, जिसमें देश के बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से, उनके एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि 2026 में सोना किस लेवल तक जा सकता है, टॉप लेवल क्या होगा, चांदी का टॉप लेवल क्या होगा। तो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, उनके टॉप लेवल क्या है, वो आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा टारगेट गोल्ड को लेकर जो आ रहा है, पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आ रहा है, वो है 1,80,000 प्रति 10 ग्राम का। इसके अलावा केडिया एडवाइजरी की तरफ से 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज का 1,70,000 का, पैराडाइम कमोडिटीज का 1,65,000 का टारगेट है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज का 1,60,000, केडिया फिनकॉर्प का 1,60,000 और निर्मल बैंक का 1,55,000 और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज का 1,52,000 का टारगेट गोल्ड को लेकर है। हालांकि
ये टारगेट उन्होंने दिए हैं, टॉप के टारगेट जो ऊपर में जहां तक सोना जा सकता है। इस बीच हो सकता है कि 2026 में आपको मुनाफा वसूली और करेक्शन भी दिखे, लेकिन हायर लेवल में इस तरह के टारगेट भी दिख सकते हैं। अब आपको एंट्री और एग्जिट कहां पे करनी है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह पे कर सकते हैं। चांदी को लेकर हमने सवाल पूछा था कि चांदी क्या टॉप का लेवल 2026 में बना सकती है, वो कौन से रिकॉर्ड लेवल होंगे? तो उनका जवाब यही था कि 2025 जैसी तेजी भले ही ना दिखे, लेकिन चांदी की रफ्तार जारी रह सकती है। और सबसे बड़ा जो टारगेट चांदी को लेकर आ रहा है वो है कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज का। उन्होंने टारगेट दिया है 4,50,000 रुपए का, यानी मौजूदा लेवल से 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की तेजी और उनको 2026 में दिखती है। रिकॉर्ड लेवल से 2054 का जो रिकॉर्ड बना है 2,54,000 का, उससे भी करीब 2 लाख रुपए और ज्यादा तेजी उनको लगती है 2026 में। इसके बाद बड़ा टारगेट आ रहा है केरिया फिनकॉर्प का। उनका टारगेट है 2026 का 3,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम का। इसके अलावा ट्रेडबुल सिक्योरिटीज का 3,10,000 का टारगेट है। पृथ्वी फिनमार्ट का और केरिया एडवाइजरी का 3-3 लाख रुपए का टारगेट है। और पैराडाइम कमोडिटी का 2,75,000, कोटक सिक्योरिटीज का 2,76,000 और निर्मल बैंक का 2,55,000। यानी 50% ब्रोकरेज हाउस देश के ऐसे हैं जिनको लगता है 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा 2026 में चांदी जा सकती है। लेकिन इन टारगेट के पीछे एक कहानी ये भी है कि चांदी काफी ज्यादा चल चुकी है, तो सतर्क रहिए। एंट्री आपको लोअर लेवल पे ही करना है, ये सलाह सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। फोमो में नाफा से पूरा वेट करें, हो सकता है आपको 2 लाख रुपए के नीचे भी एंट्री का मौका मिले, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आप अपने रिवॉर्ड को बेहतर कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं नए साल में भी सोने और चांदी आपके लिए खुशहाली लेकर आए और आपको माला माल बनाए। थैंक यू। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस अहम डिटेल्स के लिए और इन तमाम पोल्स की बारीकियों को बताने के लिए। बात